सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 से विच इज़ फ्रॉम द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 3 if. सो इसमें x के कुछ वैल्यूज दिए हैं जो हमें सिर्फ ये लीनियर पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है. सो दिस इज़ वेरी इजी. सो मैं इधर ही आंसर लिख देता हूँ. सो अगर हम यहाँ पे x की जगह पर 0 लिख देंगे तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाएगा? -3, राइट. सिमिलरली अगर हम इसमें x इज इक्वल टू -1 लिखेंगे तो फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -8, राइट. और फिर अगर इसमें हम x की जगह पे 2 डालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3 विच इज 7. ओके. सो या लेट्स गो अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x² माइनस 4s प्लस 6 इफ. इसमें ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, सिर्फ ये डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में. हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. तो इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. अगर हम x की जगह पे 0 डालेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 6. अगर हम यहाँ पे s की जगह पे -3 डाल देंगे तो ये टर्म तो हो जाएगा -3² 9 7 63, 63 प्लस 12. सो वो हो जाएगा 75. 75 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 81. इसका आंसर आ जाएगा 81. और लास्ट वाला है s इज इक्वल टू 4. तो इसमें हम सिर्फ 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 16 इंटू 7 112 आ जाएगा. 16 इंटू 7 माइनस 16 112 माइनस 16 आएगा 96. 96 प्लस 6 102. ओके. सो अभी हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times Salil's present age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their present ages. Okay, so with third question यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. थर्ड क्वेश्चन. सो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ Salil's mother be x, राइट. और एक अजम्पशन ले लेते हैं. लेट प्रेजेंट एज ऑफ Salil बी वाई. सो हमें ये दो अजम्पशन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर की प्रेजेंट एज और सलील दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ है. तो ये अजम्पशन लेने के बाद हम पहला स्टेटमेंट लिख सकते हैं एज ए लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं हम. सो हम लिख सकते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर क्या है? प्रेजेंट एज एक्स इज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3y. यही बोला है राइट फर्स्ट सेंटेंस में. तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूंगा. तो फर्स्ट सेंटेंस में जो यहाँ पे लिखा है वो मैंने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है. सो उसके बाद क्या पूछा है? आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years. सो आज अगर किसी की एज एक्स है तो 5 साल बाद क्या होगी उसकी एज? 5x होगी राइट. तो सलील की मदर की एज क्या होगी 5 साल बाद? सलील्स मदर्स एज आफ्टर 5 years क्या होगी? x प्लस वाई. एंड सलील्स एज आफ्टर 5 years क्या होगी? y प्लस वाई, राइट. और इसमें क्या लिखा है? आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years. मतलब x प्लस वाई प्लस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू 70. यही बोला है ना सेकेंड सेंटेंस में. आफ्टर 5 years द एजेस विल एड अप टू 70. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. सो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है.
सब्सटीट्यूटिंग 1 इन 2, सो इसके बाद क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे मैं 3y लिख दूंगा, 3y प्लस 5 प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 70। हमें बस इसे सॉल्व करना है। ओके, सो आंसर आ जाएगा, ये प्लस 5 10 वो साइड पे चला जाएगा, और ये 4y इज इक्वल टू 60, 4y इज इक्वल टू 60, तो इसमें y की वैल्यू आ जाएगी 15। ओके, सो y की वैल्यू 15 आ गई, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम वन हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि x की वैल्यू है 3y, सो y की वैल्यू हमें 15 आ गई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 3 कितना, 45। ओके, सो हमें दोनों x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब y सलील की एज भी मिल गई, सलील एज, और ये जो 45 है ये है सलील्स मॉम एज, सो दोनों हमें एजेस मिल गए। सो समझे आप, आपको क्या करना है, आपको पहले ये अजम्पशन करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर बी एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ सलील बी वाई, और फिर जो भी क्वेश्चन में बोला है वैसे आपको लिखना है, उसे इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं आप, और फिर सेकंड सेंटेंस में जो बोला है उसे आप इक्वेशन 2 नाम दे सकते हैं। मोस्टली आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और इक्वेशन 2 फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा, और उसमें सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल रहेगा जिसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप इक्वेशन यूज करके दूसरा अननोन वेरिएबल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। सो मैं अभी एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2/5। फाइंड द टू इंटीजर्स। सो पहले क्वेश्चन की तरह हम पहले अजम्पशन करेंगे कि लेट द टू इंटीजर्स बी एक्स एंड वाई, राइट। मैं और एक अजम्पशन ले रहा हूँ, लेट एक्स ग्रेटर देन वाई। ये मैं क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 63। ये पहले सेंटेंस में बोला हुआ है, इसको मैं 1 नंबर इक्वेशन 1 देता हूँ। सो जब मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 63, इसका मतलब ये प्रूव हो गया, राइट, कि एक्स वाई से बड़ा है, तब भी आंसर पॉजिटिव 63 आ रहा है। अगर एक्स वाई से छोटा होता तो नेगेटिव में आंसर आता। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ये बता दिया है कि मैं x को ग्रेटर समझ रहा हूँ y से। अभी सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2/5। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x बाय वाई इज इक्वल टू 2/5? कैसे ही होगा? बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसे ऐसे लिखते हैं x बाय वाई इज इक्वल टू 2/5, इसका मतलब ये दर्शाता है कि x जो है वो y से छोटा है, क्योंकि ये देखिए 2 x के लिए 2 है, y के लिए 5 है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर x y से बड़ा है तो कैंसिल करने के बाद भी वो y से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। तो हम इसे ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y बाय एक्स इज इक्वल टू 2/5। अब ये इक्वेशन सही है, सो इसलिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, y बाय एक्स इज इक्वल टू 2/5। सो इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। सो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 5y इज इक्वल टू 2x। सो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x/5। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 2। ओके, सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट 2 in 1, राइट। सो हमें मिलेगा इसके बाद x माइनस 2x/5 इज इक्वल टू 63। सो इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 है,
तो आ जाएगा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू, ये 5 वो साइड चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 315। सो इसे हम फर्दर और सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 3x इज इक्वल टू 315 और हमें x की वैल्यू इससे मिल जाएगी 105 और फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज 2x बाई 5। सो ये हमें सिर्फ इसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो कितना आ जाएगा 21 और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा 42, राइट। सो ये है हमारे फाइनल आंसर्स फॉर एक्स एंड वाई। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा था x माइनस वाई 63 आना चाहिए, तो अगर सच में 63 आ रहा है आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो 105 माइनस 42 कितना आएगा, 3 6 और 0। सो ये 63 आ रहा है, इसका मतलब हमने सही से सॉल्व किया। आप ये फाइनल आंसर्स को जो इक्वेशंस लिखे हैं उसमें सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। कभी कभी आप ये वाले स्टेप्स में कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, तो फाइनली एक बार चेक करना एक अच्छा प्रिकॉशनरी मेजर है कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coin. If she has a total 88 rupees, how many coins does she have of each type? इसका थोड़ा जो फर्स्ट सेंटेंस का इंग्लिश है वो थोड़ा अच्छे लेवल का इंग्लिश है, तो मैं पहले असम्पशन कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स of 2 rupees bx and let the number of coins of 5 rupees by। ओके, तो ये मैंने दो अजम्पशन किया। मैंने ये दो अजम्पशन कॉइन्स के लिए क्यों किया, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से या फिर ये कि जो कंपैरिजन है, ये सब जो बात हो रही है इस क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ कॉइन्स के बारे में हो रही है। Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। सो ये नंबर ऑफ 2 rupees और नंबर ऑफ 5 rupees coins के बारे में हो रही है बात। ओके, सो इस फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। इसका मतलब ये है कि रूबी के पास 2 रुपए के जो कॉइन्स है वो 5 रुपी के कॉइन से 3 times ज़्यादा है। सो 2 रुपये के कॉइन्स कितने हैं रूबी के पास, x, और वो 5 रुपीज के कॉइन से 3x ज़्यादा है। तो मैंने ऐसे लिख दिया 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो मैंने x इज इक्वल टू 3y। ये हो गया इक्वेशन 1। ये मुझे फर्स्ट सेंटेंस से पता चल गया कि द रूबी हैज़ 3 times एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज़ 5 रुपी कॉइन्स। सेकेंड सेंटेंस में क्या बोला है, इफ शी हैज़ टोटल 88, हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। सो टोटल कॉइन्स 88 है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 88। इक्वेशन 2। आपको एक बार दोनों इक्वेशंस मिल गए तो आगे का जो प्रोसीजर है वो सिंपल हो जाएगा। तो मैं वो सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो मैं सब्सटीट्यूट शॉर्ट में लिखता हूँ सब्सटीट्यूट 1 into, तो क्या आ जाएगा 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 88। तो y का वैल्यू आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 22 और x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 22, x की वैल्यू आ जाएगी, इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से 66, राइट। तो हमें आगे कितने 5 रुपीज कॉइन्स और ये
2 रुपी कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स पता चल गया कितने हैं, 22 और 66। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं कि x प्लस वाई 88 है, हाँ। क्या x 3 टाइम्स ऑफ y है, हाँ है। सो हमने जो कुछ भी सॉल्व किया वो एकदम सही है। ओके, सो आपको बस इसमें इक्वेशंस बनाना सीखना पड़ेगा। आपको ठीक से क्वेश्चन समझ के क्या अजम्पशन लेके इक्वेशन बनाना है वो समझना पड़ेगा। अगर आप ये बात समझ गए तो आगे के स्टेप्स बहुत आसान है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A farmer cuts a 300 feet fence into two pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? इसमें हमें द फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इंटू टू पीसेस। सो इसमें टू पीसेस में कट किया है, तो हम इस टू पीसेस के लेंथ को अज्यूम कर सकते हैं एक्स एंड वाई। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन, लेट द लेंथ ऑफ टू पीसेस बी एक्स एंड वाई, राइट। कंपैरिजन किसके बीच में हो रही है उसे हमें अज्यूम करना है पहले, एक्स एंड वाई। और इसमें फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, 300 फीट फेंस इनटू टू पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब ये जो दो पीसेस का जो कंबाइंड लेंथ है वो 300 है। ये फर्स्ट सेंटेंस में ही बोला है कि जो लेंथ है वो 300 है। 300 फीट फेंस इनटू टू पीसेस, इसलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 300 लिखा। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो इसमें मैं लॉन्गर पीस कौन सा भी ले सकता हूँ, इसमें माइनस का कुछ झोल नहीं है, तो मैं कौन सा पीस को लॉन्ग ले सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो लॉन्गर पीस इसमें x लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू 4y। ये आ गया इक्वेशन 2। सो हमें सिर्फ दोनों का लेंथ फाइंड करना है, राइट। हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, यस सिंपल, दिस इज ऑल्सो सिंपल। सो substitute 2 in 1, right, similar to the previous questions which we did. So ये आ जाएगा 5y is equal to 300, so y is equal to 60 और x की वैल्यू आ जाएगी 240, राइट। फाइनल वैल्यूज हमें पता चल गए। यार दिस वाज आल्सो सिंपल, सिर्फ ये जो इक्वेशंस बनाने तक आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आगे के प्रोसेस बहुत सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? So सेवेंथ क्वेश्चन के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन बता दिया है ऊपर ही। सो इसका देखिए क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स द मोर। सो मैं लिख सकता हूँ लेंथ बी एक्स एंड width vy, तो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 more than twice its breadth। तो मतलब x इज इक्वल टू 2y प्लस 3, राइट। 3 more than twice its breadth, इसका मतलब ये है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। और जो सेकंड चीज बोली है पेरीमीटर के बारे में, इट्स पेरीमीटर इज 24। सो पेरीमीटर क्या होती है रेक्टेंगल की, वो होती है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। इसमें लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, इज इक्वल टू 24। अब ये दिया गया है। सो ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन, जिसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन 2। हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। 1 इन 2, तो हमें क्या मिलेगा, 2y प्लस 3 प्लस y इज इक्वल टू 24।
ओके, तो मैं 2 को नीचे लेके वो साइड लेके जाऊंगा तो ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3y+3 इज इक्वल टू 12। इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, y+1 इज इक्वल टू 12। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो आ जाएगा y+1 इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y+3, तो कितनी आ जाएगी 2y6+3 9, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया है। तो ये है हमारे फाइनल आंसर्स फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। उम्मीद है ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए रहेंगे। ओके, सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। या बाय।